बताइएगा शहबाज गिल साहब के हवाले से उनको ज़मानत ना मिल सकी, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या कार्रवाई हुई आज? जी, आज शहबाज साहब की जो बेल आफ्टर अरेस्ट जो है पेंडिंग थी बिफोर एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा। आज शहबाज गिल की जो लीगल टीम है विच वाज हेडेड बाय चौधरी फैसल, शुएब शाहीन एंड अली बुखारी एंड ILF मेंबर्स ऑफ इस्लामाबाद सुबह 8:30 बजे कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं लिया था, जिसकी वजह से टाइम रख दिया गया 10:30 बजे का। 10:30 बजे तक पूरी लीगल टीम ने इंतज़ार किया और दोबारा कोर्ट में पेश हुए। और इसमें वंस अगेन कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि रिकॉर्ड अभी तक नहीं आया। बताया गया कि आईओ शायद ये रिकॉर्ड लेकर कराची चला गया है। और हम क्योंकि कानून की रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं और क्रिमिनल प्रैक्टिस भी करते हैं, तो ये वे है टू लिंगर ऑन दी प्रोसेस ऑन वन इशू और थ्रू अदर। इसमें अब क्योंकि बेल के लिए अगर बहस होती तो हो सकता था उनकी ज़मानत हो जाती, आज वो रिहा हो जाते। इसलिए अब ये प्रोसिक्यूशन कोशिश करेगी कि डेट एक आध लेके स्ट्रेच करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो शहबाज गिल है वो अडयाला जेल में ऑन जुडिशल रिमांड में रह सके। ये प्रोसीडिंग हुई। अब डेट जो है इनकी कल की 12 बजे का टाइम रखा है, और यही मेरा कल ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सपरा ही होंगे। और ज़्यादा लंबी डेट नहीं दी, उनको भी मालूम है कि ये लिंगर ऑन करने का एक तरीका है, इसलिए लंबी डेट देने के बजाय जज साहब ने बहुत अच्छा फ़ैसला और वाइस फ़ैसला किया है। और कल 12 बजे दोबारा इसकी हियरिंग होगी। उम्मीद है रिकॉर्ड भी तलब हो जाएगा, रिकॉर्ड ले भी आएंगे। बल्कि जज साहब ने एक और बात भी की, अगर रिकॉर्ड नहीं आया तो फिर हम IG साहब को या SSP ऑपरेशंस को भी बुला सकते हैं। ये भी कहा गया है कि आप जहाज़ का टिकट करवाएं ताकि IO साहब कराची में हैं तो वापस आ जाएँ, ताकि जल्दी आएँ और रिकॉर्ड जो है हमारे पास पेश किया जाए। इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, यही बात मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि सुबह जो है उन्होंने जब 8:30 बजे बात की रिकॉर्ड की, तो उन्होंने कहा रिकॉर्ड लेकर आएँ 10:30 बजे, नहीं तो मैं IG साहब को या SSP ऑपरेशंस को भी बुला सकता हूँ। इस वक्त जब 11:30 बजे पेश किया है, तो इन्होंने फिर ये ऑब्जर्वेशन दी कि जैसा भी हो IO साहब को टिकट दे, ताकि 1 घंटे का सफ़र है वो पहुँच जाएंगे और कल रिकॉर्ड के साथ पेश हो, अदरवाइज़ फिर मैं मुनासिब ऑर्डर पास करूँगा इस पर। आपको लगता है कि उनकी ज़मानत मंजूर हो जाएगी ये रिकॉर्ड के बाद? देखिए, इसमें तो अब ये मैं समझता हूँ हम तो कानूनदान है, एक आम पाकिस्तानियों को भी पता है कि शहबाज गिल साहब का ये केस है 691 थाना कोसार में जो दर्ज हुआ है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक टूल है, जबकि आइन और कानून के मुताबिक इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर इसमें लंबी डिटेल चले जाएं तो ये जो कानून है ये 1870 में अपील हुई थी, 1860 पाकिस्तान पीनल कोड में, और ये उस वक्त किया गया था जब ग़ुलामी थी हमारे और इंपीरियलिस्ट जो हम पर हुकूमत कर रहे थे बरतानिया। और इसको हवास दबाने के लिए जब मुल्तान में जो गैरिजन था कैंट, वहाँ पर इनकी बगावत हुई थी। पाकिस्तान यहाँ के ज़मीन के जो सिपाही थे यहाँ के इलाके के, उन्होंने बगावत की थी फ़ौज के ख़िलाफ़, और फिर जिस तरह उन्होंने चुन चुन के पकड़ा और जिन्होंने आज के बड़े बड़े नाम हैं ख़ानदान, उन्होंने रोल प्ले किया। तो ये उस वक्त की निशानी है। अब इंडिया में भी ख़त्म हो चुका है ये जो सेडिशन लॉ और किसी की स्टेटमेंट देना। तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है जो रिजीम चेंज की साजिश में इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है। अब पाकिस्तान के बच्चे को मालूम हो चुका है, हमें तो दूर की बात है, एक आम शख्स को पता लग गया है कि इसके पीछे मोटिव्स क्या हैं, इसमें रोल किन किन का है। यकीनी तौर पर सबको पता है सैफर के ज़रिए ये आई, और अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को, बड़ी बड़ी बुक्स लिखी गई हैं, मार्की के भी आप उसमें बुक्स में देख लें, नो एग्जिट पाकिस्तान में, कि अमेरिका पाकिस्तान को कभी भी नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान स्टेबल हो जाए और डेवलप कंट्री में उसका शुमार हो। तो पाकिस्तान को वन रीज़न और अदर ये सप्रेस करना चाहता है, और पाकिस्तान को कभी भी वो नहीं चाहता कि वो स्टेबल हो सके। तो ये सारी एक वाइडर नेटवर्क है जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को कभी भी तरक्की होते हुए नहीं देख सकता। इमरान खान साहब जो आए हैं सबको मालूम है उनके कोई स्टेक्स नहीं है, 96 से उनको जद्दोजहद है। एक शख्स था जो चला था और आज वो कारवा इतना मजबूत हो गया है। आप देख ले 2013 में वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी थी, और 2018 में दी लार्जेस्ट पार्टी बनी, और 2022 में ये सारे पार्टी मिलके दे आर नॉट एबल टू जो है कंटेस्ट इलेक्शन अगेंस्ट वन इमरान खान। तो ये सारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, ना इसमें कोई सेडिशन बनता है। आप अंदाज़ा लगा लिए कि मैं कानूनी बात करने लगा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की 2018 की जजमेंट्स है,
उसमें वाज़े तौर पे लिखा है, बल्कि अभी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी एक जजमेंट दी है कि जो ये इस्लामाबाद में गैर कानूनी कब्ज़े आर्म फोर्सेस के ज़रिए, एजेंसीज़ के लिए, उनके भी जजमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट्स दिए कि आप इदारों के नहीं, आप किसी शख्स की वायलेशन ऑफ लॉ के अगेंस्ट आप इस पे कर सकते हैं, ओपिनियन भी दे सकते हैं, अपोज भी कर सकते हैं, और कोई भी बंदा अबव द लॉ नहीं है। तो इनकी जो अगर वो अल्फाज है शहबाज गिल की, मैं कानूनी तौर पे कहूँ, उन्होंने कहा है कि जनाब गैर आइनी या गैर कानूनी आर्डर्स को नहीं फॉलो करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजमेंट्स हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हर एम्प्लॉई फेडरेशन के साथ है या किसी भी प्रोविंस के साथ है या किसी इदारे में है, तो दे आर बाउंड टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, नॉट द पर्सन। तो मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है। अगर मेरिट में सुना जाएगा तो इंशाल्लाह शहबाज गिल का ये केस जो है ईजी केस है और इंशाल्लाह ज़मानत बाद गिरफ्तारी हो सकती है।